कौशल देश के जो राजा थे बिंबिसार, वो अच्छे भक्त थे बुद्ध भगवान के। लेकिन जो रानी थी वो बहुत ही सांसारिक वृत्ति की थी। उसको सिर्फ खाओ पियो मौज करो इतना ही समझ में आता था। और बिंबिसार जो थे वो चाहते थे कि रानी को भी भक्ति का रंग लगे, कैसे भी करके इसका भी कल्याण हो, मनुष्य जन्म इसका भी सार्थक हो। तो बिंबिसार ने बुद्ध भगवान के लिए अपना जो प्रिय वन था वेणु वन उसे खाली करवा दिया था और बुद्ध भगवान की कुटिया वहां पर बनवा दी थी और उस कुटिया में बुद्ध भगवान विराजमान थे। तो राजा ने रानी को कहा कई बार कि जाओ बुद्ध भगवान के दर्शन करके आओ, लेकिन रानी नहीं जाती थी क्योंकि उसे महत्व नहीं पता था। तो एक दिन राजा ने सोचा कि किसी युक्ति से रानी को बुद्ध भगवान के पास पहुंचाया जाए ताकि इसके जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश हो। तो राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि पालकी तैयार करा के रानी को उसमें बिठा करके और वेणुवन ले जाओ। तो महारानी भी पालकी में बैठ गई क्योंकि उसने सोचा कि वेणुवन में बुलाया है महाराज ने। तो जब पालकी पहुंची वेणुवन और वहां पर महारानी पालकी से नीचे उतरी तो सिपाहियों से पूछा कि महाराज कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज तो किसी कार्य से बाहर गए हैं, यहां पर तो इस समय भगवान बुद्ध विराजमान है। तो रानी बोली तो चलो पालकी वापस ले चलो, हमारा क्या काम है, हमें क्यों यहाँ लेकर के आए, जब महाराज ही नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस वेणुवन में। तब उसी समय बुद्ध भगवान सामने से आते हुए नजर आए। तो बुद्ध भगवान आए और उन्होंने देखा तो बुद्ध भगवान से महाराज ने पहले ही कह के रखा था कि मेरी जो महारानी है उन्हें कुछ भी रुचि नहीं है ईश्वर में या ईश्वर प्राप्त सत्पुरुषों में। तो बुद्ध भगवान ने सामने से ही प्रश्न कर दिया कि महारानी वास्तविक जीवन क्या है, तुम मुझे बता सकती हो। तो महारानी ने भी अपनी सूझबूझ के अनुसार उत्तर दे दिया कि वास्तविक जीवन हमारे से अच्छा किसका होगा। राजमहल है, नौकर चाकर है, सुख सुविधाएं हैं, इतना प्रेम करने वाले महाराज हैं, इससे ज्यादा और वास्तविक जीवन क्या। यही तो वास्तविक जीवन है, राज वैभव, पूर्ण यौवन। तब बुद्ध भगवान मुस्कुरा दिए और बोले कि महारानी ये वास्तविक जीवन नहीं है। तो वो कहने लगी क्यों, यही तो वास्तविक जीवन है, और क्या जीवन है। तब बुद्ध भगवान ने कहा कि वास्तविक रस क्या है तुम्हें पता है। तो बोली यही तो है वास्तविक रस, खाने को अच्छा मिले, राजमहल में इत्र होते हैं, उनकी सुगंध मिलती है सूंघने के लिए, और इतने धन वैभव के बीच में मैं रहती हूं, यही तो वास्तविक रस है। बुद्ध भगवान ने एक प्रश्न और खड़ा कर दिया महारानी के सामने। महारानी का नाम था खेमा। बुद्ध भगवान ने कहा ठीक है महारानी, जो आप बोलती हैं ठीक, लेकिन मानो कि युद्ध छिड़ जाए और आपका पूरा राज्य चला जाए, तब क्या होगा। और जो महाराज हैं उनका स्वास्थ्य लड़खड़ा जाए किसी बीमारी के कारण, फिर ये रस आएगा क्या तुम्हें। तुम बूढ़ी हो जाओ, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं, कमर झुक जाए, इसकी कभी कल्पना की है महारानी। तब क्या यही रस होगा जीवन में। इतना सुना कि महारानी खेमा चौंक गई, क्योंकि इन बातों पर तो आज तक उसने कभी विचार ही नहीं किया था। चौंक गई और वहीं धरती पर बैठ गई। और फिर उसने कहा कि वो तो जब आएगा तब आएगा,
लेकिन आज तो मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। आज तो मेरे पास इतना सुख वैभव है, कल किसने देखा है। फिर बुद्ध भगवान ने एक और सार गर्भित बात बोल दी। कहा कि महारानी, ये शरीर जो है ये क्षणभंगुर है। अभी अगर आपको तेज बुखार आ जाए या दस्त लग जाए तो आपका ये सौंदर्य कहां जाता रहेगा। और शरीर यदि स्वस्थ न हुआ तो फिर तो जर्जरता की तरफ जाएगा। तो इसलिए जो राज वैभव है, ये भोग विलास है, ये सब क्षणभंगुर है। ये जिस परमात्मा ने दिए हैं वो परमात्मा किसी भी क्षण वापस ले सकता है। इसलिए जो मनुष्य जन्म मिला है, ये अनमोल श्वासें मिली हैं, ये उस परमात्मा का भजन करने के लिए मिली है, उस परमात्मा का नाम जप करने के लिए मिली है। इसलिए खेमा, तुम जागो, अपनी ज्ञान की दृष्टि को खोलो, विवेक को जगाओ। तब तो महारानी ने अपने सिर को पकड़ लिया, क्योंकि अंदर तक झकझोरी गई महारानी। उन्हें एहसास हुआ कि सच में मैं तो आज तक गफलत में ही जी रही थी, सच्चा जीवन तो कुछ और ही है। फिर बुद्ध भगवान ने फिर से प्रश्न कर दिया कि महारानी, ये जो सुगंधित फूल हैं, ये जो इत्र हैं, ये जो तुम्हें स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है, ये जो रस्में जीवन है तुम्हारा, ये सब क्या है। अभी अगर कोई दो अपमान के शब्द बोल दे तो क्या तुम्हें ये रस आएगा? क्या तुम्हें ये आनंद आएगा? तब तो वो एकदम से चौंक गई और फिर समझ गई कि ये सब नाशवान है, क्षणभंगुर है। तब उन्होंने कहा कि सुखदेव जी महाराज जो थे वो सच्चे रस में जगे थे। सुखदेव जी महाराज को लोगों ने कंकड़ पत्थर मारे तो भी वो अपने उसी आनंद में रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही राजा जनक जो थे वो कहते थे कि मेरे एक हाथ पर यदि तुम कीचड़ का लेप लगा दो और दूसरे हाथ पर चंदन का लेप लगाओ तो भी मुझे दोनों समान है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने अंदर का रस था, अपने आत्मा का रस था। तो बाह्य परिस्थितियों का उनके चित्त पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जो आम इंसान होता है, जिसने सच में उस आत्म ज्ञान को पाया नहीं, उस आत्मरस में डुबकी नहीं लगाई है, उसे कोई दो मान के शब्द बोल देता है तो वो फूला नहीं समाता, और दो अपमान के शब्द बोल देता है तो वहीं पर वो सिकुड़ जाता है। तो सच्चा रस तो उसी ने पाया है जिसने अपने आत्मा में डुबकी लगाई है। तब उस महारानी को समझ में आया कि हाँ, अब तो मुझे भी वैसी रस को पाना है जिस रस को पाने के बाद मेरा भी चित्त जो है समता में स्थित हो जाएगा। तो इसलिए उस महारानी ने अब दो हाथ जोड़ करके बहुत ही विनम्र भाव से प्रणाम करते हुए बुद्ध भगवान से प्रार्थना की कि हे भंते, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। मैं भी अब भक्ति करूंगी, अब मैं भी आपकी भिक्षुणी बन जाऊंगी, संन्यास ग्रहण करूंगी। तब बुद्ध भगवान ने कहा कि तुम्हें संन्यास ग्रहण करना है तो उसके लिए पहले अपने पति से आज्ञा लेकर के आओ, क्योंकि तुम्हारे पति ने ही तुम्हें इस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ाया है। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं महारानी को यहाँ भेजूंगा, वो बहुत संसार में लिप्त है, मैं चाहता हूं कि उसके भी मनुष्य जन्म का कल्याण हो। तो इसलिए महाराज का तुम्हारे ऊपर बड़ा उपकार है, इसलिए तुम उनसे आज्ञा लेकर के आओ, वो आज्ञा करेंगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और फिर तुम चाहो तो संन्यास ले सकती हो। तो राजा तो पहले ही तैयार थे। बिंबिसार बहुत प्रसन्न हुए कि महारानी के अंदर जागृति आई है।
सच्चा जीवन क्या है उसे समझने की बुद्धि आ जाई है। और महाराज मन ही मन बुद्ध भगवान को इतना प्रणाम करने लगे, इतना धन्यवाद देने लगे, क्योंकि ये कार्य महाराज को असंभव सा लगता था। तो विवेक रूपी दिए को आज बुद्ध भगवान ने महारानी खेमी के जीवन में जगा दिया। तब बुद्ध भगवान ने उन्हें वापस भेजते समय कहा कि महारानी याद रखना, इस विवेक के दिए को जगाए रखना, इसे बुझने मत देना, क्योंकि जो संसार है ना, इसकी माया बड़ी प्रभावशाली है। तब महारानी राजमहल गई, बराबर पूरा बुद्ध भगवान की बातों को याद करती हुई गई, और वहां जाकर के उन्होंने अपने पूरे हार श्रृंगारों का त्याग कर दिया। भोग विलास के कक्ष को उन्होंने भक्ति का कक्ष बना दिया, और फिर अपनी भक्ति को दिन दुनी रात चौगनी गति से बढ़ाती गई। और बिंबिसार इतने संतुष्ट थे महारानी के व्यवहार से कि उन्होंने स्वयं तो ईश्वर में अपनी प्रीति को लगाया, साथ ही महारानी को भी प्रभु प्रीति से पावन कर दिया। तो इस प्रकार इन दोनों ने अपना जीवन प्रभु भक्तिमय बताया, बुद्ध भगवान के शरणागत होकर के बिताया। इसीलिए कहते हैं कि संतों का संग प्रयास पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सम्राटों के साथ राज्य करना भी खतरे से खाली नहीं है, बुरा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी अपनी दी हुई भोग सामग्रियों को छीन सकते हैं, तो न जाने वो कब रुला दें। और संतों के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, क्योंकि न जाने वो कब उस रब से हमें मिला दे। तो इसलिए आप और हम प्रयास करें कि संत शरण में आते रहें, गुरुद्वार पर आते रहें, गुरु चरणों में बैठ करके उनके नाम का जप, उनका ध्यान करते रहें, उनके चरणों में अपनी प्रीति को बढ़ाते रहें। और इसीलिए इस समय पर आप और हम सब समय निकाल करके गुरुद्वार पर आए, कोई ना कोई सेवा में संलग्न रहे, क्योंकि गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से अनेक सेवाएं बता रखी है, और वो सेवाएं वो हैं जो हंसते खेलते हमारे चित्त को पवित्र करने वाली है, हंसते खेलते हमें उस प्रभु परमात्मा से मिलाने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए आप और हम प्रयास करें कि परमात्मा के साथ एकाकारता हमारी बढ़ाते जाए। और इसीलिए कहा है कि परमात्मा जो है ना, उनके श्री चरणों में हम नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनके साथ में अपनी लौ लगाते जाएं, क्योंकि जब जब ऐसे योगी महात्मा मिलते हैं तब उनके महत्व को और वो क्या समझाना चाहते हैं उस बात को समझना हर किसी की बस की बात